आपके लिए चेतावनी का वचन लेके आया हूं। चेतावनी है, वार्निंग है सारी कलीसिया के लिए। मेरा वचन के शीर्षक है, डू नॉट लेट द अनॉइंटिंग डिपार्ट फ्रॉम यू। परमेश्वर की अभिषेकता तुझे कभी छोड़ के ना चला जाए। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाया अपने जीवन में, उसी दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में अपना अभिषेकता डाला है, अपना अनॉइंटिंग डाला है। यह अनॉइंटिंग कि आप उसका वचन प्रचार कर सकें, यह अनॉइंटिंग कि आप डीमन स्पिरिट को कास्ट आउट कर सकें, यह अनॉइंटिंग कि रोगी चंगाई प्राप्त कर सके, यह अनॉइंटिंग कि तुम एवेंजलाइज कर सके, यह अनॉइंटिंग कि तुम प्रभु की एक नमूना बन सके। परमेश्वर ने वो अनॉइंटिंग आप में डाला है। ना किसी के जीवन में यह जो अनॉइंटिंग होती है छोटे रूप से होती है, किसी के जीवन में बड़े रूप से होती है। ना जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किए है, यदि आप वो काम करने के लिए एक कदम लेता है और उसको पूरा करने के लिए जब तुम कदम लेता है, तो जो अनॉइंटिंग प्रभु ने आप में डाला है, ये अनॉइंटिंग बढ़ता है। इसकी सामर्थ, इसकी शक्ति ऊंचा से ऊंचा उठता है। लेकिन यदि आप कदम ना ले तो वो नहीं बढ़ेगा, बल्कि जैसे आप कदम लेते हैं तो अभिषेकता बढ़ती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, कहीं ये अभिषेकता आपको छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि इससे दुख भरी बात और कोई चीज नहीं। किसी के जीवन को अनॉइंटिंग छोड़ के चली जाए ना। अनॉइंटिंग दूसरे रूप से परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का ताकत, यह स्वयं परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस, उसकी अनॉइंटिंग होती है। इसलिए उसने कहा है, जिस दिन आपने उसको अपनाया, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी निकालूंगा, मैं तेरे साथ में सर्वदा रहूंगा। यानी कि उसने वादा किया है वो तुम्हारे साथ में, जब वो तुम्हारे साथ में तो अनॉइंटिंग है। हालेलुया। लेकिन यह भी हमें वचन बतलाती है कि हम और तुम यदि उसकी आत्मा को स्वकित कर दे तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। और कभी ऐसा ना हो कि प्रभु की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। मैं आप जजेस के पुस्तक में से 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय में से आपसे बातें करूंगा। तो ये सारी वचन में पढ़ूंगा नहीं, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन खास बेस जो मैं आज आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, वो जजेस 16 वेस 19 और 20 में मिलता है। ये मुख्य वेस। इस जगह पे बाइबल कहती है, बट he did not know that the Lord had left him. उसे पता ही नहीं चला कि परमेश्वर उसे छोड़ के चला गया। This is the saddest verse in the Bible. सबसे दुख भरी बातें सारी धर्मशास्त्र में यही है। उसे पता ही नहीं चला कि परमेश्वर उसे छोड़ के चला गया। And his strength left him. उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, उसकी अभिषेकता, उसकी अनॉइंटिंग उसे छोड़ के चला गया, उसे पता ही नहीं चला। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर आता है किसी के जीवन में और उसको अभिषेक करता है, अपना अनॉइंटिंग डालता है, तो बड़ी सामर्थ से आता है, बड़ी शक्ति से आ जाता है, और वो शोरगुल के साथ में आता है, हल्ले दंगे के साथ में आता है उसकी उपस्थिति। और हम सब जानते हैं कि उसको उपस्थिति आपके जीवन में, हालेलुया, वो आपको बैप्टाइज करता है फायर से, आग से।
आत्मा का दान उड़ेलता है आपके जीवन में, नौ वरदान देता है आपके जीवन में। आप जान जाते हो वो आया है, उसकी उपस्थिति आई है, लेकिन जब वो जाता है आपको छोड़ के आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको चौकस होना बहुत जरूरी है कि आप कोई ऐसा चीज ना करे कि परमेश्वर की आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, आज बहुत से ऐसे चर्च है जबकि 30 इयर्स पहले, 40 इयर्स पहले या 50 इयर्स पहले उन चर्च में परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था, परमेश्वर को उपस्थिति होती थी। आप उस कलीसिया के अंदर में प्रवेश करें, आप महसूस करेंगे गॉड के प्रेजेंस। उस चर्च में हीलिंग होता रहा, चर्च में डिलीवरेंस होता रहा, लोग चंगाई पाते रहे, छुटकारा पाते रहे, अंधकार की शक्तियां नष्ट होता था, लॉस्ट सोल्स परमेश्वर के राज में आते थे, लोगों को जीवन और मुक्ति मिलता था। एक समय था उन कलीसिया में प्रभु का अभिषेक था। लेकिन आज एक ऐसा समय आया, इन कलीसिया को प्रभु का आत्मा छोड़ के चला गया। अब वहां पे कोई मिरेकल नहीं होता है, कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता है, क्योंकि प्रभु की आश्चर्य कर्म है, उसकी आत्मा, उसकी अभिषेकता उस कलीसिया को छोड़ के चला गया। कलीसिया में आपको बतलाना चाहूंगा, कुछ कुछ परमेश्वर के सेवक ऐसे थे। एक टाइम एक पास्टर, एक एवेंजलिस्ट प्रभु की आत्मा की भरपूरी से प्रचार करता रहा, अनॉइंटिंग उसमें से निकलती थी, शैतान उसे देख के भागता रहा, रोगी चंगाई पाते थे। लेकिन आज वो अनॉइंटिंग उस परमेश्वर के भक्त के जीवन में नहीं, वो अभिषेकता उन्हें छोड़ के चला गया। बाइबल हमें बतलाती है, मैं जजेस में बाद में लौट के आऊंगा, फर्स्ट सैमुएल के पुस्तक में चैप्टर 10 वर्स 1, बाइबल इस जगह पे कहती है, एंड गॉड अनॉइंटेड किंग सॉल। किंग सॉल जो रहा वो इज़राइल का फर्स्ट किंग है, पहला राजा इज़राइल का। एंड बाइबल कहती है, एंड गॉड अनॉइंटेड सॉल। परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, उसके ऊपर अपना शक्ति डाला, अपना सामर्थ डाला, अपना अभिषेकता डाला, उसको बलवान बनाया, उसको बुद्धि दिया, उसे ज्ञान दिया, उसे अभिषेक किया, ताकि उस देश के भाग दौड़ को संभाल सके ईमानदारी और सच्चाई से। और एक समय था जबकि किंग सॉल सच्चाई से प्रभु की सेवा करता रहा और उस देश को संभालता रहा। लेकिन इसी चैप्टर में, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 23 में, फर्स्ट सैमुएल 15:23 ये कहता है, फॉर द रिबेलियन इज द सिन, rebellion is like the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you. क्या कहता है बाइबल? बाइबल कहती है कि किंग सॉल रिबेल किया। Rebellion is the sin of witchcraft. किंग सॉल रिबेल किया, यानी कि अथॉरिटी के विरुद्ध में। सॉल राजा है, उससे ऊपर कोई और नहीं है कि कौन से अथॉरिटी का वो पालन करे। एक ही अथॉरिटी उसके ऊपर है, स्वयं परमेश्वर। और एक दिन ऐसा आया जबकि प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने किंग सॉल से बातें किया, लेकिन किंग सॉल उस आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो कहा करने के लिए वो नहीं किया। क्या करता है वो? रिबेल करता है, अथॉरिटी का विरोध करता है, निरादर करता है। कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा में है, अथॉरिटी में, जिसको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, यदि हम उसका रिबेल करें, उसका विरोध करें, उसका इज्जत ना करें, उसका ना सुने, तो हम रिबेल करता है।
Rebellion is the sin of witchcraft. दूसरे रूप से हम जादू टोना करता है। और फिर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को ठुकराया, उसकी आज्ञा को ठुकराया, उसके वचन को ठुकराया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया। God has rejected him. सबसे दुख वाली बात, किसी को परमेश्वर ठुकरा दे। आज आपसे सभी कोई प्रेम करे, सब कोई तुम्हें चाहे, लेकिन यदि परमेश्वर बोले हम तुम्हें नहीं मांगता, उससे दुख भरी बात और कोई चीज नहीं। यदि किसी को परमेश्वर ठुकरा दे, बाइबल कहती उससे अच्छा मर जाना, यह जीवन जिए से अच्छा मर जाए। परमेश्वर यदि के ठुकरा दे तो उसकी जीवन में मौत ही मौत है, फिर जीवन नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जीवन का सोता है। यदि परमेश्वर नहीं हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में मौत है। चर्च, किंग सॉल को परमेश्वर ने ठुकरा दिया और उसको नहीं स्वीकार किया। ये अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड रहा, लेकिन जानते हो आज वो नरक में है, क्योंकि उसने परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया। हम और तुम उनकी गलतियों को देख के हम और तुम ऐसा गलती ना करें, ताकि प्रभु हमें और तुम्हें ना छोड़ के चला जाए। बाइबल हमें फर्स्ट शमूएल के पुस्तक में चैप्टर 4 में एक कहानी बतलाती है। इस जगह पे वचन हमें कहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई छिड़ा। इजरायली सेना गए लड़ने के लिए फिलिस्तीन के विरुद्ध में, और पहले दिन की लड़ाई में 4000 इजरायली सेना मारे गए। मतलब कि इजरायली सेना की हार हो रही है। शाम को जब वे अपने कैंप लौटे, उनके चेहरे पे उदासी है, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, क्यों हमारी हार हुई, कहां है हमारा परमेश्वर। और तब उन्होंने याद किया कि पहले के दिनों में इजराइल जब भी लड़ाई में जाता रहा, वे आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके जाते रहे। शायद आप नहीं समझे आर्क ऑफ द कवनेंट है क्या। ओल्ड टेस्टामेंट में आर्क ऑफ द कवनेंट गॉड के प्रेजेंस रिप्रेजेंट करता रहा, उसके उपस्थिति, उसके अनॉइंटिंग, उसकी शक्ति। और वो आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके लड़ाई में जाते रहे हमेशा। और जब वे आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके जाए, हमेशा उनकी विजय होती रही, दुश्मन पिछाड़ा जाता। तो उन्होंने याद किया कि हम आर्क ऑफ द कवनेंट नहीं लेके गए, और फिर उन्होंने आर्क ऑफ द कवनेंट को लेकर आया दूसरे दिन की लड़ाई में। और इस बार जब उस लड़ाई के मैदान में गए, वो आर्क ऑफ द कवनेंट फिलिस्तीन ने उनसे छीन लिया, और इजराइल की 30,000 सेना मारे गए। बुरी तरह उनकी हार हुई। क्यों ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं होता रहा। जब भी आर्क ऑफ द कवनेंट वे लेके गए, परमेश्वर की अनॉइंटिंग ले गए, उसके उपस्थिति ले गए, उनकी विजय हुई। लेकिन इस बार क्यों उनकी हार हुई? इसलिए वो जो याजक था, वो जो पादरी था, वो स्वयं पाप में जीता है। इसलिए उसको पाप में रहने के कारण वो आर्क ऑफ द कवनेंट जो था, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति उसे छोड़ के चला गया और उनकी हार हुई। चर्च, आज हम और तुम वो आर्क ऑफ द कवनेंट है। हम और तुम स्वयं परमेश्वर की मंदिर। उन दिनों में आर्क ऑफ द कवनेंट में परमेश्वर की उपस्थिति होता रहा, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर में होता है। लेकिन यदि हम और तुम गुनाह में जीने लगे, पाप की मजा लेने लगे, तो ये पाप के कारण ये अनॉइंटिंग हमें छोड़ के चली जाएगी। चर्च, हमारे जीवन पवित्र जीवन होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम राजा डेविड के विषय में देखें, किंग डेविड, बाइबल कहती है he was the anointed king of Israel। परमेश्वर ने किंग डेविड को भी अनॉइंट किया था, लेकिन एक दिन आया जबकि डेविड ने पाप किया, और जब किंग डेविड ने पाप किया, प्रॉफिट आया उसके पास उसे चेतावनी देने के लिए, और ये प्रॉफिट ने कहा, किंग डेविड, यू हैव सिन्ड, तूने पाप किया। डेविड ने क्या किया?
तुरंत ही उस जमीन पर उसने घुटना टेका और अपने छाती को पीटते हुए वो परमेश्वर से आंसुओं के साथ में विनती करता है, हे प्रभु मैं चूक गया, मैं गुनाह कर बैठा, मैं पापी हूं। उसने कहा प्रभु, ये उसकी जुबान की शक्ति है। उसने अपने जुबानों से कहा, यू कैन पनिश मी एज मच एज यू वांट, बट टेक नॉट योर स्पिरिट फ्रॉम मी। हालेलुया। उसने परमेश्वर से दुआ किया कि परमेश्वर तुम चाहे मुझे पनिश कर सकता है, मुझे सजा दे सकता है, जितना भी सजा देना चाहे, जितना सजा मुझे दे सकता है, लेकिन अपना आत्मा मुझसे कभी ना लेना। ये डेविड की दुआ थी और प्रभु ने उसकी दुआ को सुन लिया। चर्च, आज हम और तुम भी परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलते चलते यदि हम फिसल जाएं, हमसे और तुमसे गलती हो जाए, लेकिन हम यदि छाती पीट के प्रभु के आगे पश्चाताप करें, वो अभिषेकता नहीं लेगा हमें। हालेलुया, हमें माफी देगा। लेकिन हम जानबूझ के गिर जाए और गिरा ही रहे, कोट टाई पहन के बाइबल लेके चेचा है, लेकिन कीचड़ में पड़ा है, प्रभु की आत्मा हमें छोड़ के चली जाए। हालेलुया। हम पाप को कभी एंटरटेन न करें, पाप को अपने जीवन में राज करने का मौका न दें। एक समय की बात, गिरमिट हॉल पे एक बड़ा सभा थी सभी पादरियों के लिए, और एक बड़ी भीड़, देश भर के लोग आए हुए थे, बाहर देश से भी लोग आए हुए थे, और मैं उस सभा में गया हुआ था। और वहां पे जिस जगह पे मैं जाके बैठा, मेरे बिल्कुल बगल में एक पास्टर आके बैठा, फिजियन पास्टर। एक समय ये पास्टर को परमेश्वर बड़ी रूप से अभिषेक किया था। He was a mighty anointed man of God. बड़े महान रूप से परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। ये पास्टर आया, मेरे बगल में बैठा, मुझसे हाथ मिलाया, और जब मैंने उससे हाथ मिलाया, मैंने देखा उसके चेहरे को, वो ग्लोरी, वो अनॉइंटिंग, वो पावर, वो शक्ति जो उसमें थी, उसे छोड़ के चली गई। अफसोस की बात, ये पास्टर व्यभिचार के पाप में गिर चुका और वो पश्चाताप नहीं किया, उसी पाप में पड़ा रहा। इसी कारण वो अनॉइंटिंग उसे छोड़ के चला गया। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये चेतावनी आज चर्च को इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो अनॉइंटिंग जो प्रभु ने आप में डाला है, ये आपको छोड़ के ना जाए। आप उस अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करें, अनॉइंटिंग को बचा के रखें, पाप को ना बोले, पाप से मुंह फेर ले, ताकि अभिषेकता तुम्हारे जीवन में बढ़ता जाए। यदि तुम गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और तुम उठता है, उठने के मतलब तुम पश्चाताप कर लेता है, तो अनॉइंटिंग है तुम्हारे जीवन में। लेकिन यदि तुम गिरे नहीं, गिरबे नहीं करे, एक को मौका नहीं दे पाप को, और बिल्कुल पवित्र जीवन बिताए, तो ये अनॉइंटिंग जो है आपके जीवन में, ये बढ़ता जाएगा। इसकी ताकत, इसकी अभिषेकता, उसकी पावर, शैतान तुम्हें देख के भागेगा। हालेलुया। तो प्रवेश करेगा एक द्वार से, शैतान पीछे खिड़की में से निकल जाएगा, वो रुक नहीं सकेगा, क्योंकि होलीनेस जो है वो अनॉइंटिंग को बढ़ाती है तुम्हारे जीवन में। इसलिए चर्च, आप होलीनेस को मेंटेन करें, पाप को एंटरटेन नहीं करें, पाप को कभी मौका ना दें। हालेलुया। चर्च, मैं लौट के उसी जजेस की पुस्तक में आ रहा हूं। बाइबल कहती है जजेस 16, 19, 20 में, but he did not know that the Lord had left him. इस जगह पे हम सैमसन की कहानी को देखते हैं। सैमसन एक ऐसा परमेश्वर का सेवक, जिसको परमेश्वर ने दुनिया में हर एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से अलग रूप से अनॉइंट किया था। सैमसन की तरह परमेश्वर ने किसी को आज तक नहीं अनॉइंट किया। एक ही व्यक्ति सैमसन को परमेश्वर ने अलग रूप से अनॉइंट किया। या परमेश्वर आज हमें और तुम्हें अनॉइंट करता है, हमारी आत्मा में आत्मिक रूप से अभिषेक करता है।
लेकिन सैमसन एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने शरीर के रूप से अभिषेक किया था। उसके शरीर में वो अभिषेकता डाला था, उसके शरीर में वो ताकत डाला था। और जब परमेश्वर ने सैमसन को अनॉइंट किया उन दिनों में, और उन दिनों में फिलिस्तीन लोग इस्राएलियों को सताते रहे, उनके ऊपर राज करते रहे, उनको लूट लेते हैं, उनको मार डालते हैं, उन्हें सताते हैं। तो परमेश्वर इस्राएलियों को बचाने के लिए सैमसन को चुना और सैमसन को अभिषेक किया और उसके शरीर को अभिषेक किया ताकि वह शरीर के रूप में फिलिस्तीन को मार सके और इस्राएलियों को प्रोटेक्ट कर सके। बाइबल कहती है सैमसन को जब परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसके बाल को अभिषेक किया, और उसके बाल को जब उसने अभिषेक किया, परमेश्वर ने कहा ये राज की बात है, ये सीक्रेट है, तुम किसी से नहीं बतलाएं कि तुम्हारी बाल में मैं अभिषेकता डाला हूं। दूसरा चीज, इस बाल को कभी छीलना नहीं, कभी इस बाल को काटना नहीं। यदि तुम इस बाल को काटेगा, अनॉइंटिंग तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। परमेश्वर हमेशा किसी को अनॉइंट करता, कोई एक आज्ञा देता है। परमेश्वर सैमसन को भी आज्ञा दिया। और यदि हम उसकी सामर्थ को देखें, इस जो शरीर के रूप से जो अभिषेक था उसमें डाला था, उस सामर्थ को यदि हम इस बाइबल में अध्ययन करें, बाइबल हमें बतलाती है एक दिन सैमसन फिलिस्तीन देश की ओर बढ़ रहा है, रास्ते में वो जा रहा है पैदल। दाहिने ओर बाईं ओर जंगल है, बीच में रास्ता है, और सैमसन इस रास्ते से जा रहा है, और अचानक उस जंगल में से एक भयंकर शेर निकला सैमसन को फाड़ के खाने के लिए। और यह शेर सैमसन के ऊपर कूदा ताकि उसे फाड़ के खा जाए। लेकिन बाइबल कहती है सैमसन ने उस शेर के मुंह को पकड़ लिया और उसके मुंह को पकड़ के उसे चीरा जैसे कागज की टुकड़ा चीरी जाती है। आप समझने की कोशिश करें, एक शेर को कोई फाड़े जैसे कागज फाड़ता है। आप समझने की कोशिश करें कितनी बड़ी सामर्थ्य है उसमें। इतना बड़ा बलवान व्यक्ति आज तक दुनिया में कोई नहीं, और ना तो कोई होगा, क्योंकि प्रभु ने वो बलवंता की अभिषेकता उसमें डाला था। बाइबल कहती है एक दिन सैमसन फिलिस्तीन देश में, हमेशा फिलिस्तीन के बीच में जाता हूं, फिलिस्तीन शहर में, उसके सिटी में हमेशा चलता, उसको कोई बात से डर नहीं कि उसे लोग मारेंगे। फिलिस्तीन का दुश्मन है वो, सभी फिलिस्तीन उसके दुश्मन है, लेकिन वो फिलिस्तीन के स्ट्रीट में रोज चलता। एक दिन 30 आदमी प्लान किए कि आज हम सैमसन को मार डालेंगे। ये 30 मिलकर तो जरूर मार डालेंगे, इनके विचार। और बाइबल कहती है 30 ने सैमसन के ऊपर अचानक से वार किए, लेकिन सैमसन ने एक ही क्षण में उन 30 को मार गिराया, जान से मार दिया उनको। उतनी बड़ी सामर्थ उसमें। बाइबल कहती है एक दिन सैमसन एक रात्रि को फिलिस्तीन के शहर में प्रवेश किया। रात्रि के समय फिलिस्तीन लोगों ने देखा सैमसन को आते हुए, और उन्होंने विचार किया कि सिटी के जो गेट है उसे बंद कर दिया जाए। उन दिनों में हर सिटी में गेट होता रहा, और वे सिटी के गेट को बंद कर दिए। ये प्लान करके जब सैमसन आएगा तो सिटी से बाहर निकल नहीं पाएगा, वो भाग नहीं सकेगा, और इसी गेट पे हम उसे मिलकर जान से मार डालेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग तैयार है, तैनात है, लुके हुए हैं सैमसन को मारने के लिए। और बाइबल कहती है 12 बजे रात के सैमसन आया, और जब वो आया उसने देखा वो गेट बंद है। सैमसन ने क्या किया? वचन कहती उसने गेट को उखाड़ा। उस गेट को जब उखाड़ा उसने, उसके जो खूंटा लगा हुआ था खूंटा संगे उखाड़ा, और उस गेट को लेके, वो बहुत गड़ू गेट है, लोग उसे उठा नहीं सके, ये उस गेट को अपने कंधा पे लाद के
और एक पहाड़ पे चढ़ गया। पहाड़ चढ़ना वेट लेके वो भी एक कड़ी काम है। वो एक पहाड़ पे चढ़ गया, उस गेट को ले जाके पहाड़ के ऊपर फेंका। ना ये जो लोग लुके हुए थे, इन्होंने उसको गेट उखाड़ते देखते हुए उनको आफत हो गया। किसी ने उसके ऊपर वार नहीं किया। एक दिन ये सैमसन के विरुद्ध में फिलिस्तीन लोग 1000 लोग तैयार हुए कि अच्छा 1000 हम रहेंगे तो कोई भी रूप से हमसे जीत नहीं सकता। 1000 लोग, लेकिन फिर भी इनके अंदर में डर है। तो ये क्या किए, ये 1000 गए इजराइलिटीज लोग के पास और इजराइलिटीज लोग को धमकी दिए। उनके नीचे इजराइल है, इजराइल के ऊपर वे राज करते हैं। तो ये 1000 फिलिस्तीन इजराइलिटियों के पास गए और उनसे कहते हैं, देख सैमसन हमारी देश में आके बड़ी हानि करता है, इसलिए सैमसन के कारण हम तुम्हें सबके जान से मार डालेंगे। लेकिन तुम एक काम कर, सैमसन के हाथ पैर को बांध दे हमारे लिए, तो हम तुम्हारे ऊपर नहीं वार करेंगे। उसके हाथ पैर को बांध के हमें दे दे। तो इजराइलिटीज मान लिए, ठीक है हम सैमसन को बांध के तुम्हें दे देंगे, क्योंकि सैमसन इजराइलिटीज के ऊपर वार नहीं करेगा। परमेश्वर ने उनको फिलिस्तीन के विरुद्ध में खड़ा किया है। वो स्वयं इजराइलिटी है, तो अपने लोग के विरुद्ध में वो नहीं खड़ा होगा। तो इजराइलिटीज लोग आए सैमसन के पास और सैमसन से कहते हैं, सैमसन हमारी ऊपर बड़ी मुसीबत है, तुम तो हमेशा फिलिस्तीन चला जाता है, बदमाशी करता है वहां, हम यहां पे हैं और ये फिलिस्तीन लोग आके हमें जान से मार डालेंगे। उन्होंने हमें चेतावनी दी है, तुम एक काम कर, हमें मौका दे, तुम्हारे हाथ गोड़ बांध दे, उनके हाथ में हवाले कर दे ताकि किसी इजराइलिटी को मारी नहीं जाए। सैमसन ने कहा ठीक है हमें बांध दे और दे दे उनके हाथ में। और इजराइलिटीज लोग सैमसन के हाथ और पैर को बांध दिए और ले जाके इजराइलिटी या फिलिस्तीन के हाथों में दे दिए। फिलिस्तीन लोग बड़े खुश हुए, अब तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये रस्सी से बंधा हुआ और हम 1000 है और वो सिर्फ अकेले। और जब ये 1000 लोग सैमसन के विरुद्ध में आए उसको मारने के लिए, बाइबल कहती है जैसे कपड़ा सीने वाली डोरा हम तोड़ते हैं, इसी प्रकार सैमसन ने उस रस्सी को तोड़ दिया। और जहां पे वो खड़ा था उसके पैर के आगे एक डोंकी के हड्डी पड़ा हुआ था और उस डोंकी के हड्डी से लेके उसने 1000 फिलिस्तीन को मार गिराया। ग्लोरी टू गॉड। ना ये परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। सैमसन तो है लेकिन प्रभु की अभिषेकता उसके ऊपर, प्रभु ने वो अभिषेकता डाला उसमें, इसलिए कोई उसके ऊपर बलवान नहीं हो सकता है। बल्कि सैमसन के जीवन में एक कमजोरी ये था कि हमेशा फिलिस्तीन रोज आता जाता और फिलिस्तीन उनका दुश्मन अविश्वासी है और उन अविश्वासी में उसने एक अविश्वासी लड़की से विवाह का बातें कर लिया। अपने माता पिता को आके बतलाया कि मैंने फिलिस्तीन लड़की से बात कर लिया, मेरा विवाह कर दे। उसके माता पिता ने कहा सैमसन क्या इजराइल में कोई अच्छी लड़की नहीं है, क्यों तुमने अविश्वासी घर में चुना है? अविश्वासी घर में नहीं हो सकता है। उसके माता पिता ने उसको इनकार किया। सैमसन जबरदस्ती जाके उसी लड़की के घर पे रहने लगे। इसकी जीवन की कमजोरी। अब जब उस घर में रहता है वो तो दुश्मन है। ये लड़की ने सैमसन से कहा सैमसन यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी राज की बात बतला दो। ये ताकत कहां से आती है? तुम्हारे शरीर में ये ताकत कहां से आती है? वो उसको नहीं बतलाता क्योंकि प्रभु ने कहा था नहीं बतलाना। बार बार उसको और कुछ उल्टा चीज बतला दिया।
लेकिन एक दिन ये लड़की उसके आगे रो रही है, तुम हमें झूठे से प्रेम करता है, नकली है तुम, वगैरह वगैरह अनेक से बात बोलती है। और उसने कहा यदि तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते मुझे बतलाओ कहां से यह ताकत आती है। सैमसन रह नहीं पाया, वो उसको नाकों में दम कर दिया और उसने बतला दिया कि मेरे बाल को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, यदि मेरा बाल को कोई छील दे मैं कमजोर हो जाऊंगा। ये लड़की ने उसकी पीठी ठोकते ठोकते उसे सुता दिया। जब वो सो गए उसने उसके बाल को छील दिया, जाके फिलिस्टाइन लोग को बुला के लेके आए। फिलिस्टाइन के ढेर सारे लोग आए, उस घर में लुक गए, उनके डर है, पता नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, अभी भी ताकत होगा इसमें, वे लुके हैं। ये लड़की ने पुकारा, उसको रस्सी से बांध दिया। जब वो सो रहा था खाट पे, उसको रस्सी से बांध दिया और ये लड़की ने पुकारा, सैमसन सैमसन उठ, फिलिस्टाइन लोग तुम्हारे विरुद्ध में आए हैं। सैमसन ने अपने आंखें को खोला और देखता है रस्सी से बंधा है। अपने मन में सोचता है जैसे मैं बार बार डोरा को तोड़ते आया, इसी प्रकार मैं इसको भी तोड़ दूंगा और जो दुश्मन मेरे विरुद्ध में आए इनको एक ही क्षण में मार डालूंगा। लेकिन जब सैमसन उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश किया, वो रस्सी नहीं टूटा, उस रस्सी को वो तोड़ नहीं सका। इसी जगह बाइबल कहती थी वर्स 19, बट ही डिड नॉट नो दैट द लॉर्ड हैज लेफ्ट हिम। उसे पता ही नहीं चला, वो अनॉइंटिंग उसे छोड़ के चला गया उसकी गुनाह के कारण। परमेश्वर ने कहा था इस सेक्रेट किसी को नहीं बतलाना, अपना बाल कभी नहीं काटना, और उसने वही किया जो प्रभु ने कहा था नहीं करना। और इस कारण से इस फिलिस्टाइन लोग उसके ऊपर वार किए, उसके आंखी को फोड़ दिए, उसे मारे और उसके हाथ पैर बांध के उसको ले गए एक ऐसा होल। फिलिस्टाइन के उन दिनों में एक बड़ा सा होल था जिसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं। 3000 लोग उन दिनों में, एक बहुत भारी होल है फिलिस्टाइन के पास। तो वहां पे एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, सब आए मिल के मारने के लिए। उन्होंने विचार किया कि हम ऐसे नहीं जान से मार देंगे, इसे सता सता के मारेंगे, इसे टोचा करेंगे, सिर्फ आंखी फोड़े हैं अभी, धीरे धीरे उसको सता सता के मारेंगे, ये विचार किया। तो 3000 लोग आए उस बिल्डिंग में ये तमाशा देखने के लिए, और भी बड़ी भीड़ बाहर खड़ी हुई है जिनको जगह नहीं मिला भीतर आने के लिए। सैमसन को उस बिल्डिंग के जो 2 मेन खूंटा है, उन खूंटा के बीच में एक हाथ इस खूंटा के ऊपर, दूसरे हाथ दूसरे खूंटा के ऊपर, और उसी खूंटा में वे बांधे थे उसको। सैमसन जब उस खूंटा में बंधा हुआ था, जब ये भीड़ उसकी परमेश्वर की निंदा कर रही थी, लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, लोग उसे झापड़ मार रहे थे, सैमसन उस खूंटा के पास खड़ा होकर उसने प्रार्थना किया और उसने प्रार्थना में यही कहा कि परमेश्वर, मैंने तेरे वचन के विरुद्ध में पाप किया हो, मुझे सजा मिल रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तेरे वचन का उल्लंघन किया, बल्कि मुझ पे दया करके मुझे माफ करके एक बार और मुझे अभिषेक कर। वन मोर टाइम, एक बार और मुझे अभिषेक कर दे। कोई बात नहीं मैं मर जाऊं, लेकिन एक बार मुझे अभिषेक कर दे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इसकी दुआ को सुन लिया। क्या हुआ? उसका बार बढ़ने लगा, उसका बाढ़ बढ़ने लगे। फिलिस्टाइन ने देखा उसका बाढ़ बढ़ रहा है, उनमें डर आ गया है, ये फिर से ताकत आ जाएगा, अब लाओ इसे मार डाले, अब इसे हम टोचा नहीं करें, मार डाले। लेकिन उतना नहीं, सैमसन ने उन दोनों खूंटा को अपने हाथों से पुश किया और वो सारा बिल्डिंग टूट टूट के गिर पड़ा। 3000 लोग उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गए। सैमसन भी मर गया
लेकिन मरते मरते 3000 को मारते हुए मरा। ग्लोरी टू गॉड। सैमसन ने अपने जीते जी जीतने को नहीं मारा, मरते मरते उससे अधिक को मारा। 3000 उस बिल्डिंग में मारे गए, जो बाहर अगोर रहे थे वे भी मारे गए। चर्च उसकी गुनाह उसके जीवन में मौत लाई। खुशी की बात है कि परमेश्वर ने उसे माफी दे दी। लेकिन यदि हम सौल को देखें, परमेश्वर बाइबल कहती उसे माफ नहीं किया। चर्च ऐसा नहीं आपके जीवन में कि आप यह अभिषेकता खो दे और परमेश्वर आपको छोड़ के चला जाए और आपको कभी माफी ना मिले। कभी ऐसा ना हो। हम और तुम उसकी आत्मा को कभी ग्रीव ना करें, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। उल्लंघन करने से भले माफी मिला, लेकिन सैमसन मारा गया। भले हेवन में है, हम और तुम उससे जाके मिलेंगे एक दिन। हेवन उसने नहीं खोया क्योंकि प्रभु ने इसे माफ कर दिया था, बल्कि सोल, किंग सोल हेवन खो दिया क्योंकि परमेश्वर ने इसे माफ नहीं किया। इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि किंग सोल पाप किया, पछताप नहीं किया, उसी पाप में पड़ा। सैमसन ने पाप किया, पछताप किया, परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। चर्च, मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप पाप करता रहे, माफी मांगता रहे। पाप करता रहे, जानबूझ के पाप करता रहे, माफी मांगता रहे, खिलवाड़ करता रहे, न जाए। प्रभु की आत्मा हमेशा के लिए न छोड़ के चला जाए। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप पाप से ऐसा मुंह फेर ले, ऐसा मुंह फेर ले, एक भी मौका ना दे पाप को अपने जीवन में। यदि आप ऐसा करेगा, गिरेगा उठेगा नहीं, सिर्फ उठा ही रहेगा, आपकी अनॉइंटिंग इंक्रीज होगा, वो शक्ति बढ़ेगी, वो अनॉइंटिंग, वो ताकत बढ़ेगा, शैतान भागेगा, बीमारी रोग भागेगा और परमेश्वर आपको महान रूप से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। चर्च, आज एक हाउस पाइप हो और उसके भीतर मैला हो, मैला कुचेला उसके अंदर में भरा हो, हम टेप खोले, क्या पानी फोर्स से निकलेगा? बिल्कुल नहीं। पानी ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा, बूंद बूंद सिर्फ गिरेगा, उसमें से फोर्स नहीं आएगी क्योंकि हाउस पाइप में मैला है। बल्कि यदि हाउस पाइप बिल्कुल साफ हो और हम टैप खोलें, पानी का फोर्स से आएगा, पानी उसमें से फोर्स से आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से चर्च, हमारा और तुम्हारा जीवन यदि मैला हो, हमारे में से अनॉइंटिंग से ड्रॉप की तरह निकलेगा। शैतान नहीं भागेगा, बीमारी नहीं भागेगा, रोगे नहीं भागेगी, चिंताएं नहीं भागेगी, दुश्मन नहीं भागेगा, बल्कि दुश्मन ऊपर हमारे वार करेगा। बल्कि यदि हमारे जीवन पवित्र हो, हमारे जीवन साफ हो, पवित्र आत्मा की अभिषेकता, उसकी सामर्थ फोर्स से आएगी और आश्चर्य करो, एक नदी बहेगी। हालेलुया। रिवर ऑफ लाइफ फ्लो होगा, जन्नत की नदी बहेगी, जीवन की नदी बहेगी। उस नदी में लोग तृप्त होंगे, उस नदी में लोग चंगाई पाएंगे, उस नदी में शैतान रुक नहीं सकेगा, भाग जाएगा, बीमारी रोग दूर हो जाएगी, लोग चंगाई और छुटकारा पाएंगे, लोग को आशीष मिलेगा। हम और तुम स्वयं वो जीवन की नदी है। हम और तुम में से परमेश्वर का वो सोता बहना चाहिए, लेकिन ये साफ हो तब ये सोता बहेगा। बाइबल कहती है जो जीवन की नदी है, बाप का जो सिंहासन है हेवन में, जहां पे वो बैठता है, उस सिंहासन के ऊपर से बहता है। रिवलेशन 22 में आपको मिलेगा। हालेलुया। चर्च, इसलिए ये जो कलेशिया है, ये रिवर ऑफ लाइफ है, जो यहां आती है जीवन पाती है। हालेलुया।
क्योंकि ये जीवन की नदी है। हालेलुया। मैं इस चर्च की बड़ाई नहीं करना चाहूँ, चर्च में कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है, लेकिन परमेश्वर स्वयं रिवर ऑफ लाइफ है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप में से वो नदी बहे। चर्च, इसलिए मैं आज आपसे यही चाहूंगा, आपके जीवन में वो गुनाह, वो पाप जो परमेश्वर को पसंद है, आपको मालूम है, आपके नजर से छिपा नहीं, आपको स्वयं मालूम आपके जीवन में यह पाप है। आपके जीवन में यदि अभी भी कोई पाप है, आपकी अंदरी आत्मा आपको बता रहे हैं, हाँ, हमारे जीवन में ये गुनाह है। हम चुप्पे चुप्पे अभी भी नाइट क्लब जाता है, कोई नहीं जाने, चुप्पे चुप्पे अभी भी हम कोई की बुराई करता है। हालेलुया। अभी भी हम सेल ग्रुप जाता है लेकिन बुराई करता है, चर्च आता है लेकिन हम किसी के जड़ काटता है, अभी भी, वो आप जानते हैं। हालेलुया। अभी भी लुक लुक के दारू पीता है, गांजा खींचता है, अभी भी आपको मालूम है, वो रिबेलियन है। परमेश्वर के विरुद्ध में आप रिबेल करता है, उसने कहा नहीं करना और तुम करता है। सॉल ने किया, परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिए। आपके लिए खुशी की बात है कि आप अनुग्रह के दिन में रहता है। ओल्ड टेस्टमेंट में अनुग्रह नहीं रहा, आप समझते हो? ओल्ड टेस्टमेंट में सजा था, न्यू टेस्टमेंट में अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसको आपको मौका देता है। आज मौका देता है, आप फिर बदमाशी करता है, फिर मौका देता है, फिर बदमाशी करता है, मौका देता है, मौका देता है, लेकिन एक दिन वो थक जाएगा, तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। आप ऐसा ना होने दें। हालेलुया। चर्च में चाहूंगा कि आप अपने जीवन में झांक के देखें, जो गुनाह, जो गलती आपके जीवन में, जो पाप राज कर रहे, आज आप उसे छोड़ दें। और यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको आश्वासन देके बतलाना चाहूंगा, आपको गारंटी के साथ में बतलाना चाहेंगे कि आज आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेकता है, वो डबल हो जाएगी, आज हो जाएगी, यदि आप उस गुनाह को त्याग दें। परमेश्वर आज आपको अभिषेक करेगा। कलीसिया क्यों ना आप सब खड़े हो जाएं, प्रभु की उपस्थिति में वो शिफ्टी में आगे चले आए। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, आज परमेश्वर आपको ऐसे अनॉइंटिंग से अनॉइंट करना चाहता है, एक ऐसी अभिषेकता से अभिषेक करना चाहता है। बाइबल कहे कि सैमसन ने शेर के मुंह को फाड़ दिया, उसे चीर दिया। पहला पत्रस के पुस्तक में बाइबल हमें कहती है, शैतान गरजने वाली सिंह की नाई, गरजने वाली सिंह शेर, शैतान शेर की नाई आज घूमता है हमारे और पीछे, हमारे और तुम्हारे पीछे लगा हुआ कि कब मौका मिले किसी को फाड़ के खा जाओ। जैसे उस दिन सैमसन को फाड़ के खाना चाहा, वो हमें और तुम्हें भी फाड़ के खाना चाहता है। सैमसन के जीवन में वो शारीरिक रूप से आया उसे फाड़ के खाने के लिए, हमारे और तुम्हारे जीवन में वो आत्मिक रूप से आता है हमें और तुम्हें फाड़ के खाने के लिए। लेकिन आज परमेश्वर आपको ऐसा अनॉइंटिंग से अनॉइंट करेगा ताकि आप शैतान को चीर के फाड़ सकें। वो आपको आत्मिक रूप से अभिषेक करेगा ताकि आत्मिक दुनिया को तुम पिछाड़ सके। प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, विकेटनेस, डार्कनेस तेरे कदमों के आगे झुके, डीमन स्पिरिट तुम्हारे पैरों के नीचे रहे। परमेश्वर अनॉइंटिंग से अनॉइंट करना चाहता है। परमेश्वर आपको ऐसी अभिषेकता से आज अभिषेक करना चाहता है कि तुम रोगी के ऊपर हाथ रखेगा, रोगी चंगाई पाएगा। तुम्हारी जुबान में वो सामर डाले, तुम जो बोलेगा वो होगा। परमेश्वर अभिषेकता से आपको अभिषेक करना चाहता है। कलीसिया में आज आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, यदि तुम चाहता है कि परमेश्वर आज आपको अनॉइंट करे, जो अनॉइंटिंग आप में दिया है वो 2 गुना से डबल पोर्शन,
डबल पोर्शन अनॉइंटिंग से आपको अनॉइंट करें, दुगनी रीति से अभिषेक करें। कम टू द ऑल्टर, आए और स्वीकार करें इस अभिषेक। कम टू द ऑल्टर। चर्च में चाहूंगा जैसे आप आए, परमेश्वर आपको अनॉइंट करे, उससे पहले वो आपसे कुछ चाहता है। बिफोर ही अनॉइंट्स यू, वो आपको अनॉइंट करने से पहले आपसे कुछ चाहता है। वो आपसे कुछ चाहता है, यही चाहता है। चर्च के एल्डर्स लोग पीछे जो चेयर्स है पीछे कर दे, जगह थोड़ा बना है, पास जगह कम भी है। हालेलुया। और लोग ऐसे खड़ा हो, बीच में थोड़ा गैप हो, ताकि आपके पीछे आपके रोकने वाले खड़ा हो सके। हालेलुया। वो आपसे ये चाहते हैं कि जैसे आप इस ऑल्टर पे खड़ा है, उसके उपस्थिति के बीच में अपनी वो गुनाह, वो पाप जो आपके जीवन में अभी विराज कर रहे हैं, अपने मुंह से बोल दे, प्रभु ये कमजोरी मेरे जीवन में है, मैं इस पाप को अपने जीवन से ठुकराऊंगा। आज से मैं इसे छोड़ रहा हूं, लौट के पाप न करूंगा। Confess your sins, repent, turn away, पूरी रीति से मुड़ जाए। सिर्फ आज बोले नहीं, मुड़ जाए उससे, लौट के नहीं जाए उसकी ओर। जब आप ऐसा कर रहे थे, जब आप ऐसा कर ले गए, वो अभिषेक आपके ऊपर है। जैसे हमारा वो शिफ्टी में इस गीत में अगुवाई करें, आप कॉन्फेस कर ले तो आप आराधना करें। हालेलुया। आप इस आराधना में शामिल, फिर से अभिषेकता बढ़ाएगी, आपके ऊपर होने लगी हो। यस लॉर्ड। फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी शामत से। आप कॉन्फेस कर लिया है, फिर आप आराधना करें। Just worship Him, just worship Him। जैसे आप उसकी आराधना करेगा, आप महसूस करेगा उसकी उपस्थिति आपके बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी शामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उससे हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उससे हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले।
फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी शामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा आवे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा आवे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी शामत से फिर से अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी शामत से फिर से अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Church, you were standing in the presence of the Most High God. कलेसिया आज आप स्वर्गीय शक्ति महान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है और परमेश्वर ने आपकी जुबानों से सुना है कि आप उस गुनाह को आज छोड़ रहा है जिसमें आप बार बार फिसल रहा था। उस गुनाह को आज आप छोड़ रहा है, इसलिए आज आपको डबल पोर्शन अनॉइंटिंग से अनॉइंट करें।
दुगने आत्मा रीति से वो अभिषेक करेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर और उसकी अभिषेकता को स्वीकार करें। स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र सिंहासन के पास आया। प्यारे यीशु ख्रिस्त के नाम से पिताजी, हम तुझे धन्यवाद देते मेरे बाप। तूने मुझे जो वचन दिया मैं तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया, और ये वचन सुनने के बाद आज एक कलीसिया अपने जीवन के गुनाह से पछतावा कर रही है। वो गुनाह जिसमें ये बार बार गिर रहे थे, आज वे इससे पछतावा कर रहे हैं। इन्होंने माना है कि लौट के उसमें नहीं जाएंगे। और प्रभु जी, मैंने इनको वादा किया है कि तू उनको अभिषेक करेगा, दुगने रीति से अभिषेक करेगा। मेरी दुआ है प्रभु, यदि मैंने सच्चा वचन बांटा तेरे बच्चों के बीच में, तो आज तू अपने वचनों को साबित करके निकला। आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने लोगों को ऐसे रूप से अभिषेक कर दे आज, ताकि ये शैतान को फाड़ सके प्रभु जी, बीमारी रोग दूर हो सके, ये तेरा गॉस्पेल प्रचार कर सके, ये इवेंजलाइज कर सके, ये मिशन फील्ड में जा सके, तेरी सेवकाई के कार्य को करे। जैसे तूने कहा है प्रभु, तेरी आत्मा मुझ पे है, ताकि बदुआ स्वतंत्र किए जाए, ताकि अंधे आंख खोली जाए, घायल हुओं को मलम पट्टी की जाए। प्रभु जी, आज इन दिनों में ये तेरे सैमसन है प्रभु जी, इन्हें तू आत्मिक रूप से अभिषेक कर दे, ताकि ये जा जाए, बदुआ स्वतंत्र हो सके, लोग छुटकारा प्राप्त कर सके। And Father, I pray that you will stretch your hand, O God, and touch your people. Touch, touch, touch them, Lord. Father, your word declares in Matthew 18:18, whatsoever things yes shall loose on earth will be loose in heaven. Almighty God, I now loose your anointing upon your people, O God. I release your anointing, O God. I release your anointing. I release fire upon the congregation. I release fire. Fire. Touch them, Lord. Touch them. Yes. Touch in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Touch them, Lord. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch them. Yes. In Jesus' name. Feel them, Lord. Feel them. Touch. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. I release that anointing in the name of Jesus. I release that fire. I release fire on you. Fire. Fire in Jesus' name. Feel them. Feel them, Lord. Feel them. Feel them. I release that anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Feel them, Lord. Feel them. Touch in the name of Jesus. I release that anointing. I release that anointing. Feel it, Lord. Feel it. Feel. Feel. Feel it. Feel it. Feel it, Lord. Feel it. Feel it in Jesus' name. Yes, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I release your anointing in the name of Jesus. In Jesus' name. Father, I release your anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, fill them, Lord. Touch them. Touch them afresh. A fresh anointing. Yes, touch in Jesus' name. In Jesus' name. भर दे प्रभु, अपनी ताज़ी अभिषेकता से भर दे, ताज़ी अभिषेकता से। Yes, Lord. Touch them. Touch them. Touch them. Touch them, oh God. Feel them. Feel them, Lord. Feel in Jesus' name. In Jesus' mighty name. I release the anointing of the Holy Ghost.
I release that anointing. I release the anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. Fill them all. Fill in Jesus' name. Touch in Jesus' mighty name. Touch the Lord in the name of Jesus. In Jesus' name, I release the fire of the Holy Ghost. Fire in Jesus' name. In Jesus' name, I release fire in the mighty name of Jesus. I release that fire in the mighty name of Jesus. I release that anointing. Now receive, church. Receive that anointing. Receive the anointing of the Holy Ghost. Receive that fire. Yes, receive. Now church, receive. प्रभु आपको अभिषेक कर रहा है. जावी के आप स्वीकार कर. Just receive your anointing. I release that anointing in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Fill the Lord. Fill in Jesus' name. Yes, in the name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost. Fill them. Touch them. Touch a fresh anointing in Jesus' name. A fresh anointing in the mighty name of Jesus. Fill the Lord. Fill them. Fill them. भर दे यीशु. ताज़ी अभिषेक से भर दे. Touch them, Lord. Yes, in Jesus' name, I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, Lord. Fill them, oh God. Fill them. भर दे अपने लोगों को ताज़ी अभिषेक से भर दे. Yes, God Almighty. Yes, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release the touch of the Master's hand. In Jesus' name, I release that anointing. I release that anointing in Jesus' name. Yes, touch them, Lord. Touch them. Touch them. Chule Prabhuji. Hare ko tazi abhishek se. I release that anointing in Jesus' name. I release the anointing. I release the anointing. The anointing of the Holy Ghost. Yes, feel them, Lord. Feel them. Touch them. Yes, touch them. Touch them afresh, a fresh anointing. Yes, in the name of Jesus, touch a fresh anointing in Jesus' name. Touch him, Lord, a fresh anointing in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus, I release that anointing. Let that anointing fall. Yes, in Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. I release the anointing. I release that anointing in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. Fill them, Lord. Fill them. Touch them. Touch them, a fresh anointing. I release fire on you, fire in the mighty name of Jesus. I release fire in Jesus' name. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes. Receive, my brother. Receive the touch of the Master's hand. Yes, sir. Receive that anointing. Receive now. Receive in Jesus' name. Receive now. Receive in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Yes. I release the power of the Holy Ghost. Fill them, Lord. Fill them. Fill them. Fill in Jesus' name. In Jesus' mighty name, I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall upon him. Let it flow through his body. In Jesus' name, I release that anointing, my brother. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release the fire of the Holy Ghost. I release fire on you in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise. We give you praise, Master. Hallelujah. Touch them, oh God. Touch them, oh God. Touch them. Yes, I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Receive, my brother. Receive now in the name of Jesus. I release that anointing. I release that anointing. Let that wave flow in Jesus' name. I command every yoke to be broken in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing in Jesus' name. In the name of Jesus. Father, I release your anointing in Jesus' name. In Jesus'
mighty name of Jesus, I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing. Let that fire fall. Let that fire fall in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Yes, sir. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Let that anointing fall. I release fire on you, my brother. I release fire of the Holy Ghost. Receive it in Jesus' name. We give you glory. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्ग पिता, तुझे धन्यवाद देते मेरे बाप। तूने आज अपने वादा को पूरा किया है मेरे बाप। तूने आज अपने बच्चों के जीवन की अभिषेकता को बढ़ाया है। मेरी दुआ है प्रभु इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति के लिए कि आज से वे अपने जीवन में विश्वास के एक और कदम ले। किसी को वचन बतलाए, किसी के लिए प्रार्थना करे, एक विश्वास का एक और कदम ले, ताकि वो बढ़ी हुई अभिषेकता को वे अपने जीवन में देख सके, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देख सके। हे हमारे बाप, आज जो कुछ लोगों ने वचन सीखा है, इनके हृदय में सर्वदा बनी रहे। मेरी दुआ है आज इन्होंने जो कुछ गुनाहों को अपने जीवन से त्यागा है, उस गुनाह की ओर लौट के ना ताके। इनके जीवन पवित्र से पवित्र दिन प्रतिदिन होता जाए, और तू इनके जीवन में, ये तेरे हाथ में एक तेरे लिए ऐसा हथियार ठहरे जिसको तू इस्तेमाल कर सके अपने राज के काम आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद देते हुए ये दुआ यीशु क्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah.